हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्वांटम संख्या पर आधारित जो प्रश्न हैं उनकी गणना करेंगे। क्वांटम संख्या कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? N, L, M और S। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, दिगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इनकी सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किस कोश में है, किस उपकोश में है, किस कक्षक में है और इसका चक्रण जो है वो कैसा है। ठीक है। अच्छा, जैसे Na है, Na कोई तत्व है तो उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम संख्या हमें ज्ञात करनी है। जैसे ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। तो कितना? 2, 8 और 1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यही हुआ। तो हम इसका क्या करेंगे, हम चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। ठीक है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यही तो हुआ, अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालनी है। तो स्मॉल n बराबर क्या है? जो ये आगे लिखा है ये स्मॉल n बराबर है। तो आगे क्या लिखा है? 3 स्मॉल n, मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। अब ऐसे ही L जो होती है वो हमने बताया था उपकोश और L का मान। तो S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और D के लिए 2 और F के लिए कितना है? 3 है। ये टेबल याद है तो ठीक है ये, नहीं तो और भी फॉर्मूले हैं निकालने के लिए। तो S बराबर कैसा हो गया? 0। M बराबर क्या निकालने, कैसे निकालेंगे हम? 2L + 1। तो कितना हो जाएगा? 2 और L का मान कितना है? 0 + 1। तो ये तो 0 ही हो गया, +1 और क्या हो जाएगा? ये 1। और ऐसे ना करो तो क्या हो जाएगा? M बराबर क्या हो जाएगा? ±L। तो ये कैसा? 0, ये भी हो जाएगा 0। अब हमें क्या निकालना है? S निकालना है। तो S में कितने कक्षक होते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोश में है तो एक ही होता है। तो S जो उपकोश है उसमें कक्षक कितना है? 1। P उपकोश में कितने कक्षक होते हैं? 3। D उपकोश में कितने कक्षक होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। F में कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 7 कक्षक हो गए। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। यानी जो उपकोश होते हैं इनकी संख्या निश्चित और विषम होती है। ठीक। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अधिकतम 2। इसमें कितने हो गए? 1 2 3 और 4 5 और 6। हुंड के नियम से भरते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इसमें कितने? 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक। आप देखो S उपकोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी दिशा कैसी है? दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। तो S का मान कितना होगा? +1/2। ठीक। ऐसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉन का पूछे, जितना इलेक्ट्रॉन का पूछेगा उसी से मतलब है। अब उसने कह दिया कि जो सोडियम है उसके 7वें इलेक्ट्रॉन का बताओ। 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। चारों क्वांटम संख्याओं के मान किसके? सोडियम के। सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ।
बताओ। तो हम जिसका इलेक्ट्रॉन बोले उसी से मतलब रखेंगे। ठीक, अब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है, तो हमें किससे मतलब है? छठवें इलेक्ट्रॉन, सातवें इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब सातवां इलेक्ट्रॉन है कहाँ? इसके अंदर ही तो होगा। 2 और 2 4, 4 और 6 कितने होते हैं? 10, 10 के अंदर ही तो होगा। तो आप अपना पेंसिल वगैरह से रफ या रफे अलग कर लेंगे, तो इसका मतलब 3 या कर दें, तो यही सातवां इलेक्ट्रॉन हुआ। या इसमें ही समझो, इसमें इसके अंदर ही तो है, 4 तो हो गए, 4 के बाद क्या होगा? 5 6 7 7 8 9 10, 10 तक तो यही होंगे। तो इसका मतलब हमारा सातवां जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p6 के अंदर है, या फिर अलग करके लिख लो 2p3। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा? जो आगे लिखा हो, तो आगे कितना लिखा है? 2। तो n बराबर कितना हो गया? 2। l बराबर क्या है? p है। p देखो, p का मान कितना है? 1 है, तो 1। m बराबर देखिए, m बराबर क्या होता है? 2l + 1, तो 2 गुणा कितना है? 1 + 1, तो 2 + 1 बराबर 3। ठीक है, तो कक्षकों की संख्या कितनी हो गई? या p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक? 3 कक्षक होते हैं। ऐसे ना करो तो फिर ऐसे कर लो, ±1, ±1, क्योंकि l का मान ही तो होता है +- तो इसका मान, इसका मतलब क्या हुआ? -1 0 और +1, वही यहाँ लगेगा। तो यह हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये +1 हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? हमें 3 से ही मतलब है, लेकिन भरने तो 6 भरेंगे इसमें। 1 2 हुंड के नियम से 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें इससे किसी से मतलब नहीं है, हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाए हमें, तो तभी तो इसका मान निकलेगा। सभी का तो पूछा नहीं, तो अगर सभी का पूछता तो हम टेबल बनाते। एक इंडिविजुअली पूछा है तो इंडिविजुअली से मतलब है। जैसे मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसको छिपा लो अगले वाले इलेक्ट्रॉन को, तो तीसरे से मतलब है। तो m का मान कितना हो जाएगा? m का मान किसमें गया? अंतिम इलेक्ट्रॉन, तीसरा ये गया +1। m का मान अंतिम इलेक्ट्रॉन यही तो है इसका, तीसरा, तो तीसरे से ही तो मतलब है m का मान कितना हो गया? +1। और s का मान, क्योंकि ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, छिपा के करना नहीं, आप समझो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्यों तीसरे से मतलब है, तो ये कौन सा? हमारा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा तीसरा, बाकी इनको छिपा लो ऐसे ऐसे करके। जब हमें अगर चौथा पूछना होता तो हम फिर इसको छिपाते, पांचवा पूछते तो हम इसको छिपाते, छठवां पूछते तो हम इसको छिपाते, एक को छिपाना पड़ता है। तो s का मान 1/2, और m का मान कितना आ गया? +1, क्योंकि इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही गया है। इस सवाल में केवल सातवें इलेक्ट्रॉन के पूछा है, इसलिए पोटेशियम के 15वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रश्न हो गया। अब पोटेशियम है कितने पे? पोटेशियम कितने? 19 पे है, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। गिन लो, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 12 और 6 18 और 1 19। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यही हुआ। अंतिम नहीं, हमें 15वां चाहिए, सॉरी 15वां इलेक्ट्रॉन। अब 15वां इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ? तो 10 और 2 12 12 और 6 18, यानी इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन हमारा, इसके अंदर ही तो हुआ। तो आपका 3p3, ये हमें ये निकालना है, हमें अलग लिख लें किसी से। तो 2 और 2 4 6 10 2 12 12 और 3 15, क्योंकि हमें 15वां इलेक्ट्रॉन चाहिए। इंडिविजुअली पूछा तो इंडिविजुअली ही मतलब है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर आगे वाला, आगे कितना है? 3 है, 3 l देखिए p उपकोष है, p उपकोष का l का मान 1, m बराबर ±l, तो कितना हो जाएगा? 1 ही तो है।
तो ये हो जाएगा आपका +-1 या -1 0 और +1। ठीक, अब हमें एस का मान निकालना है। एस का मान निकालने के क्या बनाएंगे हम? कक्षक बनाएंगे। पी में कितने कक्षक? 3 कक्षक। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो किसके नियम से बढ़ते हैं? हुंड के नियम से। 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें 6 से तो मतलब है ही नहीं, हमें जिससे मतलब है उसी से। अब m बराबर निकालना, m का मान, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? +1 में जा रहा है, तो इसका मान +1। ठीक, और हमें अब s का मान निकालना है। s का मान भी देखो, इसका चक्रण कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो -1/2। कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। अब इसने किसका पूछा? सभी के पूछे है। तो कार्बन होता कितने पे? 6 नंबर पे होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। हेतु हुआ। तो अलग अलग करेंगे, जैसे 1s के लिए अलग टेबल होगी। तो 1s कितना है यहाँ पे? n बराबर कितना है? 1 है। और l बराबर क्या है? s का मान 0। तो m बराबर कैसा हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। और इसमें कक्षक कितने होते हैं? एक ही कक्षक होता है। इलेक्ट्रॉन कितने? 2। किसके नियम से? हुंड के नियम से। तो इसका जो मान है, मान कितना हो जाएगा? प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा होगा? +1/2, पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान प्लस माइनस करना, -1/2। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। बाकी सब सेम होते हैं। अब टेबल बनानी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टेबल बनानी ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या, n का मान, l का मान, m का मान और s का मान। तो ऐसे टेबल बना दे। जब सभी का पूछा जाए तब, इंडिविजुअली पूछा जाए तो इंडिविजुअली बता दो। तो इसमें s में, क्योंकि 1s के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इनके तो मान सेम ही रहेंगे। n का मान कितना हो गया? n का मान 1 और l का मान 0 और m का मान भी 0 और s का मान कितना? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2, यानी प्लस का 1/2। क्योंकि पहला जो इलेक्ट्रॉन में कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज के लिए 1/2 मान, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस के 1/2 मान। ठीक, तो ये किसके नियम से है? पाउली का अपवर्जन नियम होता है। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान कैसे होते हैं? समान नहीं हो सकते हैं। यदि n, l, m का मान समान होगा तो निश्चित ही s का मान कैसा होगा? असमान होगा। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें? दूसरा इलेक्ट्रॉन n बराबर 1, l बराबर 0 और m बराबर भी 0 और s का मान -1/2। 2s2 के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और l बराबर तो 0 ही है, m बराबर भी 0 है, बाकी सब कैसा है? सेम। अब n बराबर इसका मान कितना होगा? 2 होगा। l का मान 0, m का मान भी 0 और जो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन होगा यानी क्लॉकवाइज, उसका मान 1/2। अगला यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन n का मान कितना होगा? 2। इसमें देखा ना, n का मान 2, l का मान 0 और m का भी मान 0 और इसका मान 1/2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगला इलेक्ट्रॉन कितना है? दूसरी टेबल हो गई, यहाँ लिख सकते हो 2s के लिए। आपको इसके लिए भाई 2p के लिए। अब n बराबर कितना है? इसमें 2 है। l का मान कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब क्या हुआ? -1 और -0
कॉमा +1। इसका मतलब P के अंदर कितने कक्षक? 3 कक्षक। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? 1 और 1 कुंड के नियम से। अब S का मान और M का मान, का मान कितना है? 2 है, 2 रख दो। L का मान कितना है? 1 है, 1 ही रखो। M का मान प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा है? -1 है, -1, यानी पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? कम ऊर्जा वाले में जाता है, -1 हो गया। S का मान प्लस का 1/2, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज है ही नहीं, क्लॉकवाइज है सब। दूसरा इलेक्ट्रॉन N का मान कितना है? N के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और L के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? या तो M पे पड़ रहा है या S पे। अब S का मान कितना हो जाएगा? M का मान कितना है? दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये 0 है, इसका मान कैसा है? 0 है। अब S का मान कैसा होगा? क्लॉकवाइज है, प्लस का 1/2। जब सभी इलेक्ट्रॉनों का पूछा जाता है तो टेबल बनानी पड़ती है, और इंडिविजुअली पूछा जाता है तो उससे ही मतलब है। ठीक है।